वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट बाइनरी सर्च का, इस वीडियो में हम लोग उसके प्रोग्रामेटिक फॉर्म को देखेंगे कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन मेथड कैसे इसको हम अलग से बना सकते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने सीक्वेंशियल सर्च के बारे में आप देख सकते हैं बताया था कि कैसे कैसे इसको हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि बाइनरी सर्च यूज करेंगे तो मेरा जो एलिमेंट है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट को सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि यूजर को जैसे ही आप इनपुट के लिए कहेंगे तो वो टेस्ट करने के लिए जैसे तैसे एलिमेंट डाल देगा और कहेगा कि आपका सर्चिंग प्रोसेस सही काम नहीं कर रहा। तो देखिए, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पर void, पहले मैं मेन के अंदर ही सारा आपको बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इंटीजर टाइप का एक एरे हम ले लिए और हम 100 एलिमेंट ले लिए, n ले लिए कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना यूज करना है। देन इसके अलावा हमको सॉर्टिंग करने में ज़रूरत पड़ेगा 2 लूप का, तो i और j ले लिए। इनपुट में भी i की आवश्यकता हमको होगी और उसके साथ साथ एक टेम्प्रोरी वेरिएबल हमको चाहिए t। देन जिसको सर्च करेंगे, हाँ, वो एलिमेंट भी हम ले लेंगे ele। देखिए, इतने वेरिएबल्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले तो साइज हम इनपुट मांग लेंगे। तो यहाँ देंगे कि printf इंटर साइज ऑफ या इंटर एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर आप इसको अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, डबल कोट बंद किए, ब्रैकेट बंद किए, सेमीकोलन दे, स्कैन करिए। इंटर स्कैन में इंटर क्यों लिखे, यहाँ पर आ जाइए और लिखिए कि %d और एड्रेस ऑफ n में आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप इनपुट मांग लीजिए। तो इनपुट के लिए फिर फॉर लूप चलाएंगे, i = 0, i is less than n एंड i ++। और इसके नीचे आप मैसेज दीजिए printf इंटर एलिमेंट फॉर a of %d of %d। और यहाँ पर आप i और j को इसके साथ प्रिंट कर दीजिए, i कॉमा दे करके i, j, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, ताकि ये यहाँ तो डबल हमने ले लिया, डबल की आवश्यकता ही नहीं थी, डबल डायमेंशन एरे तो है नहीं, सिंगल डायमेंशन एरे है, तो एक से ही मेरा काम चलना है। देखिए, यहाँ बंद करेंगे और कॉमा i को प्रिंट कर देंगे। तो a ऑफ i वाले लोकेशन को ये इंडिकेट करते रहेगा। जैसे पहला बार मांगेगा तो 0 वाले लोकेशन के लिए, फिर 1 वाले के लिए, 2 वाले के लिए, तो इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैनफ %d और यहाँ एड्रेस ऑफ a ऑफ i और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये इनपुट हो गया। अब आप क्या कीजिए कि एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में ला दीजिए सबसे पहला। हाँ, तो सॉर्टेड ऑर्डर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i = 0, i is less than n-1 एंड i ++। दूसरा लूप ले लीजिए, फॉर j = i +1 और j is less than n और j ++। और यहाँ कंडीशन आप डालिए, इफ़ a of i
इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, तो यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल टू ए ऑफ आई t इक्वल टू ए ऑफ आई, और a ऑफ आई इक्वल टू a ऑफ j, और a ऑफ j इक्वल टू t, यानी ये एक्सचेंज कर दिए वैल्यू। ये अब आपका चाहे जैसे भी एलिमेंट डाला गया रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट लेने के बाद हमने पिछली वीडियो में आपको देखिए वेरिएबल्स कितने बताए थे, 3 वेरिएबल्स लगेंगे सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए। कौन कौन, तो एक स्टार्ट, एक इंड, एक मिड, और जो एक एलिमेंट लेकर के चलिएगा। तो चलिए इसी में हम लोग वेरिएबल चेंज कर लेंगे। देखिए एलिमेंट के लिए आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल है, एलिमेंट आई हो गया, जे हो गया, टी हो गया, ये तो जरूरी था। ईएलई हो ही गया। ईएलई के बाद आप ले लीजिए एक स्टार्ट के लिए कॉमा इंड, और कॉमा एक ले लेंगे हम मिडिल के लिए। आप देखिए अब यहाँ सबसे पहला काम करिए कि आप सर्च वाले एलिमेंट को इनपुट मांग लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ये हो गया मैसेज, और इसको स्कैन करा लीजिए। किसमें, तो %d और एड्रेस ऑफ ईएलई एलिमेंट में आ गया। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्टिंग को, शुरुआत को, यानी स्टार्ट को आप इनिशियलाइज कीजिए 0 से, इंड को इंड स्मॉल में यदि लिए होंगे तो स्मॉल में लीजिएगा, इंड स्मॉल, ई स्मॉल है, इंड इक्वल टू n-1, लास्ट का इंडेक्स हो गया। और यहाँ पर आप मिड निकालिए, मिड इक्वल टू क्या होगा, स्टार्ट प्लस इंड और बाई 2। तो चूंकि ये सारा इंटीजर है तो ये आपको कैलकुलेट करके मिड निकाल देगा। अब क्या कीजिए कि इसको आप लूप में डाल दीजिए, व्हाइल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट नॉट इक्वल टू ए ऑफ मिड, यानी इसके इक्वल नहीं हो, एंड स्टार्ट लेस देन इक्वल टू किसके हो, इंड के, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लूप का कर्ली ब्रेस लीजिए। अब यहाँ पर फिर एलिमेंट को मैच कराइए, क्या कि ईएलई इज ग्रेटर देन किसके, ए ऑफ मिड के। यदि एलिमेंट बड़ा है किससे, मिडिल एलिमेंट से, तो स्टार्ट मेरा क्या बताए थे कि मिडिल से बड़ा है तो राइट साइड चला जाएगा मिडिल के, तो स्टार्टिंग मेरा बदल जाएगा और मिड से एक आगे जाकर के सेट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, एक इसके आगे जाकर के वो सेट हो जाएगा, कि ताकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका एलिमेंट जो है वो आगे है। अब देखिए अब यहाँ यदि ऐसा नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब आगे है, तो आगे स्टार्टिंग मेरा ये हो जाएगा, एंडिंग एज यूजुअल रह जाएगा। इल्स में आते हैं, तो इल्स में आएंगे तो इल्स पोर्शन में क्या होगा कि मान लो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा। तो स्टार्ट नहीं बदल करके बदलेगा कौन, इंड बदलेगा, इंड इक्वल टू मिड माइनस 1, एक ये पीछे चला जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और देन फिर मिड कैलकुलेट होगा,
मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस इंड बाई 2, 2 से भाग लगेगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होते, माने जैसे ही फाइनल होगा तो ये लूप तभी तक चलेगा जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो यहाँ से रिटर्न होने के बाद हम आइटम और मिड को चेक कर लेंगे। मिड से ही ना मैच करेगा, तो मिड से मैच करेगा तो मिड को चेक करेंगे। तो यहाँ बाहर निकलने के बाद इफ लगाइए कि ELE इक्वल टू किसके हो जाए, AKMID, मीट, ब्रैकेट बंद करेंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट जो है वो मिला कहाँ, मिड प्लस 1 वाले लोकेशन पर, यानी एलिमेंट %d इज फाउंड एट %d लोकेशन, डबल कोट बंद करेंगे, ये इज है, डबल कोट बंद करेंगे और यहाँ एलिमेंट को प्रिंट करेंगे और इसके साथ साथ है मिड प्लस 1 को। मिड प्लस 1 इसलिए करेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 हो जाता है, लेकिन हम काउंट उसको कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, इसलिए ऐसा करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि एलिमेंट नहीं मिला, तो एलिमेंट नहीं मिला तो ये कैसे आप डिसाइड करिएगा कि एलिमेंट नहीं मिला। ये तो हो गया कि ऐसा होगा तो ये मान लीजिए आपको प्रिंट कर देगा। तो एलिमेंट नहीं होगा फिर इफ लगाइए नीचे, और यहाँ पर आपको चेक करना होगा स्टार्ट ग्रेटर देन किसके हो जाए, इंड के। यदि स्टार्ट ग्रेटर हो जाए किसके, इंड के, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट नहीं मिला। प्रिंट है %d एलिमेंट इज नॉट फाउंड। हाँ, ये एलिमेंट नहीं मिला, कौन सा, ELE वाला। हाँ, और यहाँ से इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो ये तो हो गया कि जब हम एक में यदि ले करके चले कि इनपुट भी लेना है, प्रोसेस भी दिखाना है, तब हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अब इसी को आते हैं कि यदि सर्चिंग का प्रोसेस हमको अलग करना है तब क्या करेंगे। तो इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, तो हमको करना क्या होगा, तो एक फंक्शन बना लेंगे। तो रिटर्न टाइप हम दे दिए इंट, और यहाँ लिख देंगे बाइनरी सर्च, और ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और इसमें आप दीजिए कि इंट और एरे ले लिए, कॉमा इंट, और आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n जो आएगा उसको ले लीजिए, और इंट ELE एलिमेंट को जिसको सर्च करना है। अब देखिए, सबसे पहला काम कि वेरिएबल जो 3 आपको बताए हैं वो तीनों वेरिएबल यहाँ हमको चाहिए। तो इंट में हम दे देंगे स्टार्ट, इसको सेट करेंगे 0 पर, इंड इसको सेट करेंगे n-1 पर, और इसके साथ साथ हमको निकालना पड़ेगा मिड के लिए एक हम सिर्फ वेरिएबल लेकर के छोड़ देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर लूप लगाइए, आप व्हाइल ही लेकर के चलिए। थोड़ा सा बदलते हैं कंसेप्ट, उससे थोड़ा अलग इसको लेकर के चलते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे कि स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाए, इंड के। तो ये लूप मेरा कंटिन्यूअस चलेगा। उसमें हमने सर्चिंग को भी डाल दिया था,
और इसके नीचे आप सबसे पहला काम कीजिए कि मिड का कैलकुलेशन। मिड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, मिड निकल गया। अब इस मिड को आप चेक करिए, इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू किसके हो जाए, जो एलिमेंट ले करके आए। तो यदि ऐसा होता है तो आप रिटर्न कर जाइए, किसको, मिड को। रिटर्न कर दीजिए किसको, मिड को। और यदि ऐसा नहीं होता है तब आप क्या कीजिए, इसके इल्स में आ जाइए और फिर यहाँ इफ लगाइए। अब क्या होगा, आइदर लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो चेक कर लीजिए, ईयरली इज लेस देन ए ऑफ मिड। यदि एलिमेंट छोटा होता है किससे, मिड से, तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड आएगा तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा वही रह जाएगा, सिर्फ जो एंडिंग इंडेक्स है वो चेंज होगा। एंड इक्वल टू मिड -1, एक पीछे घसक जाएगा मिड से। और यदि ऐसा नहीं होता है, इल्स में आ जाइए और यहाँ पर आकर के आप इसको कर दीजिए कि स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। देखिए ये चीज़ इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि ये लूप चल रहा है। लूप डिसाइड कैसे करेगा कि एलिमेंट आपका छोटा है या बड़ा है, तो इसके लिए ये नीचे वाला दोनों लगाना पड़ा कि इधर लेफ्ट साइड जाएगा और राइट साइड खोजने जाएगा। और यदि मान लो ये पूरा लूप चला तो मिल जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न मिड यहाँ, यानी ये देखिए ये वाला पोर्शन। अच्छा पहले इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। यदि ऊपर नहीं हुआ कुछ भी तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, तो रिटर्न कर देंगे कितना, -1। -1 क्यों रिटर्न करेंगे, तो ये जो इंडेक्स है एरे का उससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ शुरू होगा, 0 से। और जब -1 हो जाएगा तो इसका मतलब कि मिला ही नहीं। अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए ज़रा सा, हम अंडरलाइन करके आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला काम कि स्टार्टिंग में 0 और एंडिंग में n-1 डालना, ये पहला काम हो गया। इसके बाद कंडीशन जो मेरा चलेगा कि स्टार्ट लेस देन होना चाहिए किसके, एंड के, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। लेस देन इक्वल टू है, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहला काम कि मिड का कैलकुलेशन। मिड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई होल बाई 2। तो मिड निकल गया। अब मिड से एलिमेंट को चेक करेंगे कि मिडिल से वो क्या है, बड़ा है या छोटा है। यदि इक्वल मिला तो इक्वल मिला तो रिटर्न कर दे रहा है किसको, मिड को, कि भैया इसी पोजीशन पर आपका एलिमेंट है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, मान लो मैच नहीं करता है, तो आइदर एलिमेंट छोटा होगा या बड़ा होगा मिड से। तो वही नीचे चेक कर रहे हैं कि इफ़ एलिमेंट इज लेस देन मिड से। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ये है आपका एरे 17 है, 19 है, 22 है, 25 है, 27 है और 30 है। तो यदि 20 से हम मैच करा रहे हैं और हमको खोजना है 19 को, तो 19 क्या है, इससे छोटा है। तो छोटा है 25 से, तो छोटा तो किधर जाएगा, इधर है ना बढ़ेगा। तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स तो यही रह गया, एंडिंग इंडेक्स मेरा ये हो जाएगा। एंडिंग इंडेक्स अभी ये था, ये हो जाएगा, क्योंकि अब हमको खोजना इतने में है। यदि इसको हम छोटा नहीं करेंगे या बड़ा नहीं करेंगे, स्टार्टिंग को बड़ा और एंडिंग को छोटा, तो हम कैसे जज कर पाएंगे, यानी कि हमारा जो फाइंडिंग का रेंज है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए उसको यहाँ पर मिड -1 और मिड +1 कर रहा है, किसको, स्टार्टिंग को मिड +1, यानी स्टार्टिंग ये हो जाएगा, एंडिंग ये हो जाएगा। तो मिडिल से क्या हो गया, एक आगे बढ़ के है, और इधर क्या हो रहा है कि मिडिल से एक पीछे जा रहा है, तो मिड -1। तो यही दिमाग में रखना है। इस तरीके से आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। आपको हमने सारी बात इसमें बता दी, इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी, ये तो हो गया सर्चिंग का प्रोसेस, अब सॉर्टिंग में हम लोग चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।